नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब बुलेटिन इस वक्त की बड़ी खबर की बात सबसे पहले जो सीतामढ़ी से आ रही है, जहां सहियारा थाना क्षेत्र के पोशवा पटनिया गांव में आज जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे से लैस लोगों ने यहां पर एक शख्स पर हमला बोल दिया। मारपीट की ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से एक शख्स को निशाना बनाया जाता है जमीन की खातिर। तस्वीरें देखिए आपके सामने, ये लाइव तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे एक बुजुर्ग पर लाठी से सीधा प्रहार किया गया और फिर कुछ ही देर में फायरिंग की आवाज भी यहां पर सुनाई दी है। मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई, एक तो बेरहमी से पिटाई की गई। खेत में कीचड़ में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। तस्वीरें देखिए जरा। दौड़ा दौड़ा कर पीटने के बाद भी जब इन लोगों का मन नहीं भरा तो उसे गोली मार दी। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन सवाल यही उठता है, क्या जमीन जान पर भारी पड़ गई है? क्या जमीन ज्यादा अहमियत रखती है किसी की जान से? तस्वीरें आप देखिए, जमीन के विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। किस तरह से एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। सीतामढ़ी से ये तस्वीरें वायरल हुई है। सहियारा थाना क्षेत्र के पोशवा पटनिया गांव की ये तस्वीर बताई जा रही है। राकेश हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। राकेश, एक बार फिर से जमीन विवाद में खूनी खेल खेला गया है और निश्चित रूप से ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ये तस्वीरें कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। जी सिरांधा, मैं आपको बता दूं कि बिहार में ज्यादातर हिंसक जो घटनाएं होती है उसके पीछे का विवाद जमीनी विवाद ही होता है और ज्यादातर लोग जमीन के खातिर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और घटना इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और ज्यादातर मामले जो न्यायालय में आते हैं वो जमीन से संबंधित होते हैं और इसको लेकर सरकार ने कई कड़े नियम भी बनाए हैं। जमीन का जो पंजीकरण होता है, रजिस्ट्री होता है, उसको भी आसान बनाया गया। बावजूद ऐसी घटनाएं पर रोक नहीं लग रही है और यही कारण है कि आज जमीनी विवाद को लेकर ही यह तस्वीर, जो खौफनाक तस्वीर है, वो सामने आ रही है। किस तरीके से बेरहमी से एक बुजुर्ग की पिटाई की जा रही है और उसको इतना बेरहमी से मारा जा रहा है कि उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। वो उठ भी नहीं पाया, अस्पताल जाने का भी उसको मौका नहीं दिया गया और उसकी मौत हो जाती है। उसी खेत में मौत हो जाती है। 4-5 शख्स है जो लगातार ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रहे हैं और बेरहमी से पीट रहे हैं और पुलिस अभी तक इस मामले में कुछ नहीं कर सकी है। जो 3 लोग घायल है उनको रीगा पीएससी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लेकिन मामले में क्या जानकारी मिल पाई है? इस बुजुर्ग के बारे में डिटेल मिल पाई है? क्या उन लोगों के बारे में डिटेल मिल पाई है? कौन लोग थे जो इस बुरी तरीके से पीट रहे हैं एक बुजुर्ग को? अभी तक सिरांधा इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। जो घायल व्यक्ति है उनका रीगा पीएससी में इलाज कराया जा रहा है। जो राजेंद्र शाह है जिनकी मौत हुई है उनको पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल में उनके शव को भेजा गया है। तो अभी तक जो लोग हैं, दो पक्षों का विवाद चला रहा था, पिछले 10-15 साल से विवाद चला आ रहा था और मामला न्यायालय में भी था इस जमीन को लेकर और इसी के कारण से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इस तरह का जो खौफनाक तस्वीर है आप देख सकते हैं, काफी भयावह है, मन को विचलित कर देने वाली तस्वीर है कि किस तरीके से लोग संपत्ति की लालच में, किस तरीके से लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं और हमारे समाज के ही लोग हैं। तो काफी चिंता का विषय है। जी, तो पुलिस, अक्सर ऐसा होता है राकेश, जब हम पुलिस वालों से कुछ सवाल करते हैं इसको लेकर कि अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस तरह से लोगों की जान जा रही है, तो ये बोलकर हाथ खड़े कर दिए जाते हैं कि आपसी विवाद में इस तरह की घटनाएं होती है, खासतौर से जमीनी विवाद में इस तरह की घटनाएं होती है। तो क्या इस तरह के विवाद को देखना पुलिस का काम नहीं है? निश्चित तौर पर चंदा, इस तरह के विवाद को देखना पुलिस का ही काम है और सबसे आश्चर्यजनक वाली बात है कि सरकार का दिशा निर्देश है इस मामले में कि जमीन से संबंधित जितने भी मामले हैं थाने स्तर पर, थाना में एक जन अदालत टाइप का लगाया जाएगा और उस मामले में जो भी सुनवाई होगी जमीन से संबंधित वो ऑन द स्पॉट निपटारा किया जाएगा। लेकिन किसी भी जो थाने हैं आज की स्थिति में कहीं भी इस तरह के अदालत नहीं लगाए जाते हैं जहां इस मामलों का निष्पादन हो सके और लंबे अरसे से यह सरकार का निर्देश जारी है, फिर भी अधिकारी इसका अनुपालन नहीं करते हैं। और साथ यह एक बड़ी वजह है कि लोग अपनी मनमानी करते हैं और खुद कानून को हाथ में लेते हुए ऑन द स्पॉट फैसला सुनाने का काम कर रहे हैं और यह भयावह तस्वीर है
और यही आज कारण है कि जमीनी विवाद को लेकर किस तरीके से लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और किस तरीके से दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें अब सब लोग देख रहे हैं। राकेश, हैरानी होती है सोचकर, पहले इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, उसका वीडियो भी बनाया जाता है, उसको वायरल किया जाता है, इतने निर्भीक है लोग, लेकिन सवाल यही है कि पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है अभी तक इस पूरे मामले में? अभी तक इस मामले में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सबसे आश्चर्यजनक वाली बात यह है कि इस तरह की तस्वीर सामने आने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जो घायल है इस घटना में उनका इलाज रीगा पीएचसी में चल रहा है, उनसे भी अभी तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है उनका बयान दर्ज कराने के लिए। तो काफी लापरवाही बरती जा रही है ऐसे मामलों में और इसका कहीं ना कहीं जवाबदेही पुलिस के ऊपर ही जाती है। बिल्कुल जवाबदेही पुलिस पर जाती है और पुलिस के इसी लापरवाह रवैये की वजह से लोगों का मनोबल इस कदर बढ़ता है कि एक शख्स की इतने सारे लोग मिलकर जान ले लेते हैं। राकेश, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। इंतजार इसी बात का रहेगा कि कब इस मामले में कार्रवाई होती है। इन खौफनाक तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जमीन विवाद में वृद्ध से हैवानियत आखिर क्यों की गई है? गांव वालों ने पुलिस को इस मामले की सूचना क्यों नहीं दी? क्या उन्हें यह लगता है कि दूसरे का मामला है इसलिए हम नहीं पढ़े? अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। क्या दबंगों से डरे हुए हैं ग्रामीण? जमीन विवाद में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है और अभी तक कोई सीरियस एक्शन इस पूरे मामले में नहीं लिया गया है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पुलिस या कार्रवाई यहां पर होती है, किस तरह से व्यवस्था काम कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सीवान से है, जहां महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सामने ही तीखी बहस के बाद जमकर लात घूंसे चले और एक शख्स के ऊपर कुर्सियों से हमला किया गया। तस्वीर आपके सामने हंगामे की आप देख सकते हैं। नवीगंज के पड़ौली पंचायत की तस्वीर आपके सामने है। यहां पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान मुखिया समर्थकों और सांसद के समर्थकों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर कुर्सियां चलने लगी। लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और जमकर मारपीट हुई। इस पूरी घटना के दौरान सांसद के बॉडीगार्ड और वहां पर मौजूद पुलिस के जवान तमाशबीन बने रहे। बाद में किसी तरह दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में सांसद ने प्रशासनिक अधिकारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीवान की ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, कितने लोग बेफिक्र होकर लात घूंसे चला रहे हैं, कुर्सियां चला रहे हैं। उनके सामने सांसद महोदय बैठे हुए हैं और विवाद होता है मुखिया के समर्थकों के बीच, सांसद के समर्थकों के बीच। पुलिस चुपचाप वहां पर बैठी रहती है। आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जमकर लात घूंसे चले हैं और इधर बहस भी हुई है। सांसद से ग्रामीण बहस करते हुए नजर आए हैं। हालात यहां पर ऐसे पैदा हो गए कि पूरी तरह से पुलिस जो है इन लोगों के सामने नतमस्तक नजर आई है, कुछ नहीं कर पा रही थी। हाथ पर हाथ धरे पुलिस बैठी रह गई और लोग हंगामा करते रहे, एक दूसरे पर कुर्सियां बरसाते रहे। और खबर पटना से है, जहां पर अपराधियों का दुस्साहस सिर चढ़कर बोल रहा है। अपराधियों ने आज पुलिस पर हमला करते हुए अपने एक साथी को छुड़ा लिया और फरार हो गए। घटना कदमकुआ थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने कोढ़ा गैंग के संतोष सिंह नामक अपराधी को पकड़ लिया था। लेकिन इसी दौरान गैंग के दूसरे सदस्यों ने दारोगा पर हमला कर दिया और उसके चेहरे पर केमिकल स्प्रे कर दिया। बाद में घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम वहां पर पहुंची और अलग अलग जगहों पर छापेमारी अभी की जा रही है। तो राजधानी पटना में भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हम आपको बता दें, यहां पुलिस पर हमला किया गया है और एक साथी को छुड़ाकर अपराधी फरार हो गए। थे वो चेक करने जा रहे थे क्रिमिनल को, इसी बीच में स्प्रे मार के वो भाग गया। मुठभेड़ की बात है, आपस में गुत्तम गुत्ती बीच में। अब वो पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, वो स्प्रे मारा, उनके साथ ही आकर छुड़ा के फिर ले गए। नहीं, वो दो थे और वो भागने में सफल रहे। कोढ़ा गैंग के हैं ये लोग, ऐसी बात संभावना ऐसी प्रतीत हो रही है। संपत्ति और सच पर ईडी के सवाल की शुरुआत 6 अगस्त से जारी है।
रिया और उससे जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। इसमें रिया के भाई पर ईडी की सबसे खास नजर है। शायद इसलिए शोविक से ईडी के अधिकारियों ने लगातार 2 दिनों तक पूछताछ की, वो भी घंटों तक। शनिवार को 18 घंटे की पूछताछ में शोविक से बैंक, पैसे और लेन देन पर सवाल किए गए। शोविक से पैसे ट्रांसफर करने, दोनों कंपनी के डायरेक्टर होने और यूरोप टूर को लेकर सवाल पूछे गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान यूरोप टूर से संबंधित जवाब में कई खुलासे हुए। यहां यह भी बता दें कि रिया से शुक्रवार को 8.5 घंटे संपत्ति और कंपनी पर सवाल पूछे गए थे, जिसमें रिया के गोलमोल जवाब देने की बात सामने आई थी। इसी दिन श्रुति मोदी से भी 5 घंटे और सीए रितेश शाह से 6 घंटे से अधिक तक पूछताछ हुई थी। पिछले 4 दिनों में पूछताछ के दौरान ईडी के सामने कई खुलासे हुए हैं, जिसके बाद अब ईडी की टीम रिया और सीए के बयानों का मिलान करेगी, जिसके बाद रिया और उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। कम कमाई और लाखों की संपत्ति बनाने पर ईडी के सवालों के सामने रिया एंड कंपनी घिरती जा रही है। देखना है सोमवार को पूछताछ में ईडी के हाथ और कितने सबूत लगते हैं। मुंबई से अमित राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सुशांत केस में प्यार और पैसे के खेल पर सवालों का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईडी ने 4 दिनों के अंदर रिया और उनसे जुड़े कई लोगों से पूछताछ की है। देखते हैं प्यार और पैसे के बीच के सवाल और सच की कड़ी को किस तरह से सुलझाया जाता है। और सुशांत केस में सामना में सियासी आर्टिकल छपा इन सब के बीच, जिसमें संजय राउत ने आर्टिकल में कई आरोप लगाए हैं। लेख में मुंबई पुलिस को सबसे बेहतर बताते हुए सीबीआई और बिहार सरकार पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही सुशांत को मुंबई का बताया गया है। तो सुशांत की खुदकुशी पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया। सामना के जरिए शिवसेना की तरफ से महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप भी लगाया गया है। साथ ही मुंबई पुलिस को सबसे बेहतरीन पुलिस का तमगा देते हुए संजय राउत नजर आए हैं। सीबीआई को जांच देना मुंबई पुलिस का अपमान बताया उन्होंने। सामना में इस लेख के बाद बिहार में भी सियासत गर्मा गई है। बिहार के मंत्री महेश्वर हजारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि सुशांत केस में सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार घबरा गई है और शिवसेना अहंकार में है। महेश्वर हजारी ने बीजेपी के बिहार के डीजीपी का भी पक्ष लेते हुए कहा कि वो किसी पार्टी या कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करते, बल्कि वो कानून के हिसाब से चलते हैं। महेश्वर हजारी से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। सुशांत सिंह राजपूत मामला लगातार गर्माता जा रहा है। सामना में संजय राउत ने कई सारी बातें लिखी हैं, जिसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाया। बिहार के डीजीपी पर भी आरोप लगाया, दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया। कई सारी बातें सामने आ रही हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी है। महेश्वर जी, संजय राउत ने कहा है कि दबाव की राजनीति हो रही है, दबाव की वजह से ये तमाम जो कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह की हालात जो कि 55 दिन के लगभग महाराष्ट्र सरकार का केस रहा, लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाई। तो सरकार न्याय देने के लिए होता है, लेकिन जिस तरह से लीपापोती कर रही थी महाराष्ट्र सरकार, संघीय ढांचा का जिस तरह से उल्लंघन कर रही थी महाराष्ट्र सरकार, तार की है। तो मैंने समझता हूँ कि दुर्भाग्य की बात है कि प्रजातांत्रिक देश में सारा देश एक संविधान से चलता है। उस संविधान में जो नियम और कानून है उसी के अनुकूल हर सरकार चलती है। लेकिन आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर आप लोग सियासत कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सीबीआई की मजबूरी कर दी। यदि महाराष्ट्र सरकार जांच करती, बिहार सरकार जिस तरह से गई थी कंधे में कंधे मिलाकर के जांच करती, बिहार सरकार को जिस तरह से क्वारंटाइन कर दिया गया, बिहार के जो हमारे पदाधिकारी गए थे
पुलिस अफसर गए थे, जिस तरह से क्वारंटाइन कर दिया गया, जिस तरह से उनको जांच करने में अवरोधक पैदा कर रहे थे, जिस तरह से उनको कोई सुविधा नहीं दी गई, प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, टेम्पू से जा रहे थे, तो इस तरह की घटना तो हम लोग अपने जीवन में पहला बार देख रहे हैं। एक सरकार दूसरे सरकार को मदद नहीं कर रही है। आपके डीजीपी पे भी सवाल खड़ा किया गया और बोला गया है कि वो एक पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता के तहत काम कर रहे हैं। नहीं, डीजीपी साहब तो जो उनके जो प्रशासनिक पदाधिकारी, जो पुलिस अफसर गए थे, जिसके साथ इस तरह से व्यवहार किया गया, तो उस पर बोल रहे थे। जो विधि सम्मत था वो बोल रहे थे, वो भी चाहते थे न्याय मिले, हमारी सरकार भी चाहती है न्याय मिले। हम लोगों के एक ही है कि हमारे बिहार। आपके डीजीपी पे सवाल खड़ा किया गया और एक पार्टी के कार्यकर्ता के तहत काम करने का आरोप लगा दिया गया, तो ये तो गंभीर मामला हो जाता है। स्वाभाविक बात है, जो आदमी स्वयं, जो हम लोग का अपने यहाँ कहावत है ना, चलन आवे तो अंगना टेढ़, हम लोग के गाँव में कहावत है, तो वही बात है। जिस तरह से उनको संविधान में या नियम में जिस तरह से अहंकार में महाराष्ट्र सरकार जी रही है, जो हम सबसे बड़े शक्तिशाली है, तो कानून सबके लिए है, बड़ा के लिए भी है, छोटा के लिए भी है। और कानून का क्या जवाब होगा, कानून क्या करेगी, अब सीबीआई के पास केस चली गई है, इसलिए ज़्यादा हम लोग को बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब दूध के दूध और पानी के पानी होगी, और अहंकार में कौन व्यक्ति है, कौन किसको फंसा रहा है, सब न्याय हो जाएगा। अब कुछ दिन में ही पता चल जाएगा कि किस तरह से दोषी व्यक्ति के महाराष्ट्र सरकार बचा रही थी। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी। कैमरामैन सोवत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क। तो साफ साफ यही आरोप कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत की जा रही है शिवसेना की तरफ से। इधर सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर पटना पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में एसएसपी पटना उपेंद्र शर्मा ने कई अहम बातों का उल्लेख किया है। एसएसपी पटना के हलफनामे को देखा जाए तो इसमें जो सबसे बड़ी और अहम बात है वो ये है कि पटना में दर्ज केस जो किसी भी हाल में मुंबई पुलिस को ट्रांसफर ना किया जाए। रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के लोग सुशांत की संपत्ति पर अपना कब्जा जमाना चाह रहे थे, और तो और रिया चक्रवर्ती पूरी साजिश के तहत अपने मंसूबे में कामयाब होने के लिए सुशांत को मानसिक रूप से बीमार साबित करने में जुटी हुई थी। इस पूरे मसले पर देश के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसडी से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। देखिए, मैंने वो हल्फनामा देखा है और मुख्यतः 3-4 बातें बिहार सरकार ने अपने हल्फनामे में कही है, जो हल्फनामा पटना के सीनियर एसपी के द्वारा दस्तखत किया हुआ है। और इसमें जो मुख्य बात है, एक तो वो कि जो पटना में ये केस दर्ज हुआ है उसके ट्रांसफ़र का जो मुद्दा उठाया गया है उसका जवाब बिहार पुलिस ने दिया है, उसको डील करने की कोशिश की है। दूसरा, उन्होंने उस केस के फैक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। और तीसरा, बिहार सरकार के या बिहार पुलिस के इस केस की जांच करने के क्षेत्राधिकार पर जो सवाल खड़ा किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर इन्होंने अपना जवाब दिया गया है। और इसके अलावा एक बड़ी मुख्य बात जो उठाई गई है वो है मुंबई पुलिस के द्वारा बिहार पुलिस के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया है और जिस तरह से उनको कोई कोऑपरेशन नहीं दिया गया है इस केस की जांच में, या कोई सहयोग नहीं दिया गया है। ये 4 मुद्दे मुख्यतः उठाए गए हैं। इसमें जो पहला मुद्दा है जो है यहाँ से मुंबई ट्रांसफ़र करने वाला मुद्दा, तो अब मुझे लगता है कि चूंकि ये मामला सीबीआई को दे दिया गया है तो ये मुद्दा अब गॉन हो गया है। अब इस मुद्दे पर कोई ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो केस यहाँ है ही नहीं जो कि ट्रांसफ़र करके मुंबई पुलिस को दिया जाए। क्योंकि उसके लिए तीसरी एजेंसी जो दिल्ली में जो एजेंसी है जिसका क्षेत्राधिकार पूरे देश में है, अब उनको समर्पित कर दिया गया है। तो इसलिए अब ये मुद्दा गौन हो जाता है। तो रही बात मुंबई पुलिस के द्वारा बिहार सरकार, बिहार पुलिस को या पटना पुलिस को जो उन्होंने सहयोग नहीं दिया है, तो पटना पुलिस ने उनके सहयोग के बिना भी काफ़ी प्रयास करके जो इन्होंने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, ये साक्ष्य इन्होंने सीबीआई को दे दिए हैं। सामने आती है कि मुंबई पुलिस इसका अनुसंधान साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि वो दिखावे के लिए कर रही थी और साक्ष्य को छिपाने के लिए कर रही थी। और जिस तरह का जो इल्ज़ाम लगाया गया है, आरोप लगाया गया है पीड़ित के परिवार के द्वारा पैसे की हेरा फेरी, तो इसकी जांच तो अब सीबीआई करेगी तो सही बात सामने निकल करके आएगी। इसके अलावा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी एक मुकदमा दर्ज किया है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर के, और उसके लिए उनसे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। लेकिन इसके पहले आपने देखा कि मुंबई पुलिस के सामने कभी रिया चक्रवर्ती नहीं आई, मीडिया में कभी ऐसी बात नहीं आई कि रिया चक्रवर्ती को बयान देने के लिए मुंबई पुलिस ने बुलाया
या उनके परिवार वालों को किसी को बुलाया। ऐसी बात सिर्फ जब बिहार पुलिस ने जब इसका अनुसंधान अपने ऊपर लिया और जब अनुसंधान करने गई तब ऐसा लगा कि रिया चक्रवर्ती से भी अनुसंधान हो रहा है। अन्यथा ऐसा लगता था कि मुंबई पुलिस इसको मान के चल रही है कि ये स्वयं केस सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा आत्महत्या का है, लेकिन वो कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो इस दिशा में भी कोई अनुसंधान कर रही थी कि इस आत्महत्या अगर ये मामला आत्महत्या का है और अगर हत्या का नहीं है तो आत्महत्या के लिए रिया चक्रवर्ती या उनके परिवार के द्वारा उकसाया गया या नहीं, इस दिशा में उनका अनुसंधान नहीं था। वो किसी और को, अन्य लोगों को गवाही के लिए बुला रही थी जो परिचित लोग थे, मगर रिया चक्रवर्ती को नहीं लगता है कभी कि एक बार भी उन्होंने ढंग से बुलाकर उसकी कोई कड़ी पूछताछ की हो। और इस पूरे मामले को लेकर सुशांत केस में बिहार पुलिस पर लगे आरोपों पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट कर कहा है कि वो किसी की गाली की परवाह नहीं करते, बस सुशांत को न्याय मिल जाए। तो ट्वीट के जरिए ये कहा है गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी ने कि वो किसी के भी गालियों की परवाह नहीं करते, किसी के आरोपों पर परवाह नहीं करते, वो बस सुशांत को न्याय मिलने की उम्मीद में है और वो चाहते हैं कि सुशांत को जितनी भी जल्दी हो न्याय मिल जाए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।